कह रहे नजीर। हाँ भाई। दादा कहाँ रह गए यार? प्रणाम दादा। दादा, जैसा आपने बोला था ना, मैंने अपने इलाके के सारे वसूलदार बुला लिए हैं। सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। वो सब तो ठीक है छोटे, लेकिन एक बात बता, आजकल हमारा ये धंधा कितना मंदा क्यों चल रहा है और हमारा ये गल्ला पहले से आधा रह गया है, क्यों? दादा क्या बताऊं, वो इंस्पेक्टर विजय है ना, साले ने नाक में दम कर रखा है, कुछ करने ही नहीं देता। जिधर जाओ इधर जाओ इंस्पेक्टर विजय, परेशान हो गया हो दादा। इंस्पेक्टर विजय? कहीं ये वही विजय तो नहीं, वो 2 कौड़ी का इंस्पेक्टर जो पिछले 2 सालों से हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है? हाँ दादा, ये वही है। इसलिए बड़ी चालाकी से हमें हमारे धंधे को आगे बढ़ाना पड़ेगा और हमें कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि वो इंस्पेक्टर सिर्फ एक सुराग की तलाश में है। इसीलिए इस बार ये धंधा मंदा हुआ है। अब तो उस 2 कौड़ी के पुलिस वाले का कुछ ना कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। तुम लोग बस लोगों पर अपनी पकड़ जमा के रखना, ताकि हमारा जो ये धंधा है भले ही मंदा चल रहा है, लेकिन धंधा हाथ से निकलने ना पाए। जी दादा। आई बात समझ में? जी दादा। और रही बात उस इंस्पेक्टर की, उसको मैं ठिकाने लगा दूंगा, समझे? जी दादा। चलो। जैन सर। क्या हुआ कार्तिक, कोई अपडेट? अरे कोई वसूलदार मिला कि नहीं रोशन के खिलाफ गवाही देने के लिए? सर हम लोग कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन सारे वसूलदार इतनी चालाकी से काम कर रहे हैं कि सब के सब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अंडरग्राउंड? और तो सर मैं ये बोलता हूँ कि हमें रोशन के गुंडों को छोड़ के छोटे लाल और रोशन की फील्डिंग लगानी चाहिए। यार कार्तिक, बात तो तुम सही कह रहे हो। और वो कामिनी, सुना है कि उसके और उसके पति के बीच ज्यादा बनती नहीं है, वो भी उसके चूतियापों से दुखी है। तो इस बात का फायदा उठाओ, कुछ ऐसा करो कि कामिनी खुद अपने पति के खिलाफ गवाही दे दे। ओके सर। जैन सर। कामने, कामने, अरे कहाँ जाने मन? अरे पास तो आ। अरे कामने, आ गई तू? हाथ हटाओ रोशन। क्या बात जाने मन? आखिर बुद्धि हूं मैं तेरा। एक बात तो बता, शादी के इतने सालों के बाद भी तुम इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो? पति? अच्छा, दिन में ये पति पत्नी का रिश्ता कहाँ जाता है? दिन में तुम मुझे काटने को दौड़ते हो, रात को दारू के नशे में आकर तुम्हें अपने जिस्म की प्यास बुझानी होती है, जब तुम्हें याद आता है ये पति पत्नी का रिश्ता। चुप, बकवास बंद कर, मुझे मत समझा, मैं सब समझता हूँ और मुझे भी तुम्हारी कोई खास जरूरत नहीं है, समझे? बस यही तो मैं कहना चाह रही थी, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म की जरूरत है। ज्यादा बकवास मत कर, चल जा, चुपचाप सो जा। मुझे भी ना तुम्हारी जरूरत है ना तुम्हारे जिस्म की। रोशन को किसी की जरूरत नहीं है, रोशन अकेला जिया है और अकेला ही जिएगा।
कहीं जा रहे हैं क्या? तैयार हो रहा हूँ तो कहीं जाना ही होगा ना। हाँ तो सुन, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और आइंदा कभी ऐसे सवाल पूछना मत, अपनी हद में रहना, समझे? रोशन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मुझे पूरा हक है तुमसे पूछने का कि तुम कहाँ जा रहे हो। हक? हक की बात मुझसे मत करना। मुझे अच्छे से पता है कि किसको कितना हक देना चाहिए। हाय नया डार्लिंग, क्या बात है, आज तो तुम बिल्कुल ब्लू डायमंड लग रही हो, बिल्कुल मेरे जैसे। तुझे तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं तुम्हारे लिए गाड़ी का इंतजाम करा देता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें इस तरह पैदल भटकते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम सिर्फ एक बार हाँ बोल दो, मैं तुम्हारे लिए गाड़ियों की लाइन लगवा दूंगा। मैंने भी तुझे इतनी बार समझाया कि अपनी तुच्छी हरकतों से बाज आ जा, वरना पुलिस कंप्लेन कर दूंगी तुम लोगों की। अरे तू किस्मत की धनी है जो दादा साहब का दिल तुझ पर आया है, और तेरी इच्छा के बगैर दादा साहब ने तुझे कभी हाथ भी नहीं लगाया। देख मेरी बात मान, तो दादा की बात मान ले, रानी बनकर रहेगी, रानी बनकर। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ कि आइंदा से मेरे रास्ते में आकर ये सब हरकतें की तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे दादा साहब दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? तेरी इतनी हिम्मत है? छोटे जाने दे, शांति रख। ये ना दिल का मामला है, इसलिए इसका इतना सुनता हूं मैं, वरना उसका कब का केक काट चुका होता था। और एक बात सुन छोटे, कभी भी ना मौका देख के चौका मारना चाहिए। आई बात समझ में? चलो चलो दादा। आज तो इतना अच्छा खाना बनाऊंगा ना, दीदी आते से खुश हो जाएगी। अरे दीदी तू आ गई? मुझे लगा तू लेट होगी, इसलिए मैं पहले ही तेरे लिए खाना बना दिया। रुक तेरे को बताता हूँ कितना टेस्टी था। अरे दीदी, अरे सुन क्या हुआ तुझे? दीदी खोल दरवाजा, बोल मुझे, बता क्या हुआ है? दीदी खोल, बता मुझे क्या हुआ है, किसने कुछ बोल दिया क्या? खुल रही है, मैं तोड़ू दरवाजा? देख अगर नहीं खोलेगी ना मैं तोड़ दूंगा, देख। दीदी खोल दरवाजा। दादा साहब, आज मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। उस लड़की ने आपकी इतनी बेइज्जती की और आप चुपचाप सहन करते रहे, मुझे अच्छा नहीं लगा। ए छोटे, तुझे पहले भी बताया था कि तू नहीं समझेगा। अरे मेरा दिल आ गया उस लड़की पे, इसलिए उसका इतना सुनना पड़ता है, और मैं चाहता हूँ कि वो खुद मेरे प्यार में पड़े। दादा साहब वो सब तो ठीक है, मगर मुझे आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। और रही बात उस लड़की की, अरे वो घंटा प्यार नहीं करती आपसे, हैं? एक तो उसने मेरे सामने आपको बड़ी महफिल में धमकी दी, कल को वो बाहर जाके मुंह खोलेगी। और ऊपर से वो इंस्पेक्टर विजय हमारी नाक में दम करके रख दिया, और बची कुची इज्जत जो है ना उसकी कसर ये पूरी कर देगी। छोटे सुन, प्यार के चक्कर में ना हम अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकते। हाँ, और जिस दिन ऐसी नौबत आएगी ना, तो उस दिन तुम्हें वो 15 साल पहले वाला दादा साहब देखने को मिलेगा, जिसको देखते ही
लोगों की पतलून गीली हो जाती थी। याद है ना तुम्हें? या सब भूल गए? अरे दादा, मेरे को तो सब याद है, लेकिन आप तो खुद एक शादीशुदा हो। कामनी दीदी है ना, वो तो खुद अपनी जान सुखाती है आपके ऊपर। तो क्या आप ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़े हो? काम निकाल के फेंको साली को साइड में। अरे यार, किसका नाम ले लिया तूने? यार पूरा मूड ही खराब कर दिया। मुझे ना उसकी शक्ल देखते ही घिन आने लगती है। वो मेरी पसंद नहीं है, मेरी माँ की पसंद थी, इसीलिए मजबूरी में मुझे उसके साथ शादी करनी पड़ी। एकदम सड़ी गली सी लगती है वो। अब उसमें कुछ भी नहीं बचा। क्या नहीं बचा है दादा? अब तो सब फिजूल की बात है। चलो ठीक है, मुझे भी नींद आ रही है, मैं चलता हूँ दादा। क्या देख रहे हो तुम लोग? हाँ, जाओ सो जाओ। उसकी इतनी हिम्मत, उसने फिर तुझे छेड़ा। इतनी बार मैं तेरे खातिर चुप रहा, मगर अब नहीं, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं किशोर, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुझे पता है ना, वो इस शहर का गुंडा है और उसके हाथ में पावर है, और हमारे तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। तुझे क्या लगता है मैं उसे जवाब नहीं दे सकती? पर तेरा चेहरा सामने आ जाता है, उससे लड़ने गई तो तेरा क्या होगा? इस बात की वजह से हम कब तक उससे डरते रहेंगे? कुछ ना कुछ तो आइडिया निकालना होगा ना। दीदी, हम एक काम कर दे, हम पुलिस कंप्लेन कर देते। करेंगे। अब की बार उसने ऐसा कुछ किया तो हम कंप्लेन करेंगे। आज तूने मेरे लिए खाना बनाया ना, चल खाते हैं। लेकिन दीदी, चल चल। किधर घुसा जा रहा है? विजय साहब से मिलना है मुझे। ये पुलिस स्टेशन है, तेरा गार्डन नहीं है जो ऐसे ही घुसा जा रहा है। आने दो इसे। जी साहब। चल जा। ठीक है, चल मेरे साथ। आज कोई बदतमीजी नहीं करूंगा तुमसे, बस ये रोज ले लो। किसी का हाथ पकड़ना भी बदतमीजी है। से समझा रही हूँ, समझ नहीं आता क्या तुम लोगों को? ये तुमने अच्छा नहीं किया नेहा। मैं ये थप्पड़ कभी नहीं भूलूंगा। दादा, इंस्पेक्टर विजय आ रहा है। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या हुआ दीदी, आज फिर छेड़ा ना इसने तुम्हें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो यहाँ से। नेहा,
अगर तुम चाहो तो इसके खिलाफ एफआईआर लिखवा सकती हो, बाकी सब मैं देख लूंगा। नहीं सर, हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी। चलो यहाँ से। नेहा, बस एक बार कोई इसके खिलाफ कंप्लेन लिखवा दे, इसके बाद इसका खेल खत्म। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे, रोशन दादा पे। अब तक तो मैं ये सोच रहा था कि शराफत से काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, अब कोई शराफत नहीं होगी, अब इंतकाम होगा, इंतकाम। दादा साहब, आपके लिए पानी लेके आओ। साले, यहाँ आग लगी हुई है और तुझे पानी की पड़ी है? हाँ? साली मौधर जात, मेरे दादा पर हाथ उठाया, मेरे दादा पर, वो भी सबके सामने। मैंने पहले बोला था दादा, ज्यादा ढिलाई दोगे तो सर पे चढ़ के मुतेगी। अब देखो देखो क्या करके गई है वो मरेगी दादा, वो मरेगी। छोटे, वो मरेगी, जरूर मरेगी, लेकिन मेरे हिसाब से मरेगी। वो मेरे जिस्म की आग बुझा के मरेगी। हाँ, आज रात को ही मरेगी वो। दादा, एक काम करता हूं, उसके घर पे जाके उसे और उस पिल्ले को, दोनों को जिंदा जला देता हूं। नहीं 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 छोटे, ऐसी गलती मत करना। अगर उसके घर में उसको कुछ हो गया तो उसका पूरा शक हम सब पे आ जाएगा। और वैसे भी वो पुलिस वाला कुत्ते की तरह सूंघता फिर रहा है। तो दादा साहब क्या करना है? उसको, उसके पिल्ले को हमारे पुराने अड्डे पे लेके आओ। उसके बाद देखता हूं उसको कौन बचाने आता है, और उसके पिल्ले को तो मैं जिंदा जला डालूंगा अपने हाथों से। ठीक है दादा, तो आज रात को उसको उठाने की ही तैयारी करता हूं। चलो रे। अरे राजा 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 कलेजे में समा जा, राजा 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 कलेजे में समा जा। मजा आ रहा है ना? हरामजादे, मैं तेरी जान ले लूंगा। कुत्ते साले, एक बार हाथ तो खोल के देख। ए छोटे, बहुत बोलता है ये, हाँ? इसके मुंह में कपड़ा ठूंस डाल। डायलॉग बाजी का टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं, देखो तुम्हारा और मेरा झगड़ा, इसमें मेरे भाई को मत घसीटो। प्लीज मेरे भाई को जाने दो। तुम जो चाहते हो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरे भाई को जाने दो। किसी का हाथ पकड़ना भी बदतमीजी है। से समझा रही हूँ, समझ नहीं आता क्या तुम लोगों को? कैसा लग रहा है? औकात पे लाया ने इस लड़की को। आज तो इसके मजे लेके ही रहूंगा मैं।
इंस्पेक्टर विजय तुम? रोशन, अब तेरा खेल खत्म। अब तेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं और ना ही कोई कंप्लेंट दर्ज होगी, समझा? अब होगा सीधा एनकाउंटर। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दादा! ए, लेके चलो इनको। मैम, जाके उनके हाथ खोलिए आप। जैसी करनी वैसी भरनी।